यो वेलकम गाइस यार, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं लेकर आ चुका हूँ ताकि मैंने का सेकंड पार्ट। तो वीडियो की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और टीचर ताकामिने से कहता है थोड़े समय के बाद सारे असाइनमेंट लेकर बिल्डिंग नंबर बी पर आना। और टीचर के जाने के बाद आसपास जितने भी लौंडे लपाटे होते हैं वो सारे के सारे ताकामिने से चेप होने लगते हैं। मिस, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? और वहीं पर सिरोता होता है और ताकामिने हेल्प को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तभी वो कहते हैं सिरोता, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। और फिर अपनी पैंटी उतार देते हैं जिससे कि टाइम रिवर्स हो जाता है। और सिरोता समझ जाता है असल में ताकामिने चाहते हैं सिरोता उसकी हेल्प करे असाइनमेंट उठाने में। सिरोता ताकामिने के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और ताकामिने मान जाती है और फिर कोने में जाकर सिरोता अपना नौकरों वाला काम करता है, यानी कि पैंटी पहनाने का। फिर दोनों असाइनमेंट लेकर वहां से जाने लगते हैं और रास्ते में कई सारे बच्चे आ जाते हैं और ताकामिने की हेल्प करने लगते हैं। सिरोता मन ही मन सोचने लगता है ताकामिने साथ तो कितनी फेमस है, अगर इसकी जगह मैं होता तो फिर मेरी लाइफ तो कितनी आसान होती। और ताकामिने को सभी बच्चों के नाम और उनके टैलेंट के बारे में पता होता है। ताकामिने उनकी हेल्प को मना कर देती है और फिर वो सिरोता के साथ असाइनमेंट को पहुंचा देती है। और वापस आते वक्त ताकामिने सिरोता से कहती है अगर मैं कॉर्नर इंडस्ट्री में होती तो फिर मेरा मकसद होता कॉर्नर इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचना और मियाँ जी को सरपास करना। और ये बातें सुनकर सिरोता तो शर्माने लगता है, क्योंकि ऐसी बातें कोई नॉर्मल लड़की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बल्कि एक असली लड़की कर सकती है। और सिरोता कहता है आपको सभी बच्चों के नाम पता थे, क्या आप स्कूल में सभी के चेहरे जानती हो? और ताकामिने बताती है जिस दिन मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनी थी मैंने सभी बच्चे के चेहरे और सभी बच्चे के नाम याद कर लिए। और मुझे सभी बच्चों की थोड़ी बहुत प्रोफाइल के बारे में भी पता है। और मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है, एक कमजोर पर्सनालिटी वाला लड़का जिसकी इच्छाएं काफी ज्यादा कम है और किसी भी सब्जेक्ट में वो बिल्कुल भी खास नहीं। और अपने बारे में ये सब कुछ सुनने के बाद सिरोता बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर पाता। और ताकामिने उसे बताती है अब तुम ये मत सोचना कि मुझे बस तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता है, मुझे स्कूल के सभी बच्चों की थोड़ी बहुत जानकारियां है। वैसे सोचा जाए तो तुम एक स्टॉकर हो जिसने कि मेरा पीछा किया था और तुमने तो मुझे नेकेड भी देखा है, लेकिन तुम्हारे पास अब तो मौका है, तुम मुझे खुलेआम देख सकते हो, लेकिन हर बार तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लेते हो। और वहीं पर ताकामिने अपनी अजीब सी हरकतें शुरू कर देती है और सिरोता के ऊपर अपने बड़े बड़े उपाय रख देती है। और सिरोता कहता है शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम दोनों डेट नहीं कर रहे। और ताकामिने उससे कहती है तुम्हारा जवाब तो काफी अच्छा है। और तभी नीचे उतरते हुए सिरोता वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब सिरोता को होश आता है वो नर्सिंग रूम में होता है और ताकामिने उसे बताते हैं तुम बिल्कुल एक स्पिनिंग बॉल की तरह सीढ़ियों से गिर गए थे और नीचे जाकर बेहोश हो गए। मैंने टाइम को रिवर्स तो कर दिया था लेकिन फिर भी तुम बेहोश हो गए। चलो उठो मत, अच्छे से आराम करो, लेकिन अपने सर को ज्यादा अंदर मत डालना। वैसे तुम्हारी प्रोफाइल में मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, अंदर से ठरकी लड़का लेकिन एक अच्छा इंसान। और तभी सिरोता को याद आता है उसने तो पीई लेसन मिस कर दिया। और अगले दिन में सभी बच्चों के सामने ताकामिने होती है और ताकामिने बताती है आज पीई टीचर के बदले मैं क्लासेस देने वाली हूँ, इसी वजह से अच्छे से तैयार हो जाओ, आधे घंटे के अंदर तुम लोगों को अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पीछे तो अपना सिरोता होता है जो कि काफी ज्यादा थक जाता है और ताकामिने जाकर अपने बड़े बड़े उपाय से उसे सहारा देते हैं, पर इसके बावजूद भी आधे घंटे में सिरोता अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाता। और वहीं पर ताकामिने अपनी पैंटी उतारते हुए कहते हैं तुम्हें इस बार फर्स्ट आना पड़ेगा और टाइम रिवर्स हो जाता है। और सिरोता समझ जाता है जब तक कि वो आधे घंटे में प्रैक्टिस को कंप्लीट नहीं कर लेता ताकामिने बार बार टाइम को रिवर्स करती रहेगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है ताकामिने तो साइकिल के ऊपर है, अगर बाकी बच्चे उसकी पिछवाड़ी को देख लेंगे तो फिर क्या सोचेंगे। और सिरोता फुल स्पीड में साइकिल के पीछे भागने लगता है ताकि किसी भी बच्चे की नजर पिछवाड़ी के ऊपर ना जा सके। और आधे घंटे में सिरोता अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसकी हालत किसी मरे हुए सुअर जैसी हो जाती है। बाकी बच्चों के जाने के बाद ताकामिने सिरोता को बताते हैं तुम मेरे पिछवाड़े को प्रोटेक्ट करने में इतने मगन हो गए थे तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम फर्स्ट आ गए। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, सिरोता अपने घर पर होता है और उसके हाथ में चड्डियों का बैग होता है। सिरोता गलती से चड्डियों के बैग को घर पर ले आया होता है और तभी ताकामिने का कॉल आता है और वो कहती है मैं नाइट वॉकिंग पे जा रही हूँ लेकिन मेरे पास पैंटी नहीं है क्योंकि सारी के सारी तो तुम्हारे पास है। और फिर फोन कट हो जाता है और सिरोता अपने असली दिमाग को घोड़े की रफ्तार से दौड़ाने लगता है और सोचता है कहीं दो तीन लौंडे मिलकर ताकामिने का चमत्कार ना कर दे। और दूसरी तरफ ताकामिने टेबल के ऊपर बैठी होती है सिरोता के इंतजार में। और तब यहाँ पर सिरोता आ जाता है पेंटिस का बैग लेकर। ताकामिने सिरोता से कहती
सिरोताकुन जरा सोचो, तुम दुनिया में इकलौते पर्सन हो जिसे मेरे राज के बारे में पता है। तुम्हें तो खुद को लकी मानना चाहिए, क्योंकि तुम जब चाहो मेरे पिछवाड़े को देख सकते हो। और फिर सीन यही से कट हो जाता है। अगले दिन सभी बच्चों के स्विमिंग क्लास होती है और ताकामिने स्विमिंग क्लास में स्विमिंग चैंपियन को भी हरा देते हैं और सभी बच्चे ताकामिने की तारीफ करने लगते हैं और सिरोता मनी मन कहता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन तभी ताकामिने अपनी ब्रा उतार देते हैं और टाइम को बदल देते हैं और इस बार टीचर स्विमिंग रेस को स्टार्ट करता है और ताकामिने उल्टी होकर स्विमिंग को जीत जाते हैं और टॉप पर आ जाते हैं। और इस बार सारे के सारे बच्चे और भी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं और सभी के जाने के बाद ताकामिने सिरोता के पास होते हैं और वो सिरोता से कहते हैं आखिर स्विमिंग में तुम्हें मेरा कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। अब सिरोता कैसे बताए, उसे बस सीने वाला हिस्सा ही पसंद आया। और तभी सिरोता की नजर निप्पल के ऊपर जाती है और उसे पता चल जाता है ब्रा तो गायब हो गई है। और ताकामिने कहती स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर शाम को स्कूल खत्म हो जाती है और ताकामिने को तो बस शॉपिंग पे जाना था पैंटीज खरीदने के लिए, क्योंकि हर दिन इतनी पैंटी इस्तेमाल करने के बाद वो खत्म तो होनी ही थी। और सिरोता के चारों तरफ अंदरूनी कपड़े होते हैं। वो अपने दिमाग को संभालने लगता है और तभी ताकामिने उससे कहते हैं आखिर तुम्हें कौन सा कलर पसंद आया। तो चलो ठीक है सिरोताकुन, मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, तो मेरे लिए किसी एक पैंटी और ब्रा को चुन सकते हो। और सिरोता जो वो उठाता है और बोलता है कि ये तुम पर अच्छा लगेगा। और वो पैंटी और ब्रा जालीदार होते हैं। सिरोता का असली दिमाग ताकामिने को इमेजिन करने लगता है और फिर सिरोता एक नॉर्मल पैंटी चुनता है जो कि ब्लू कलर की होती है। और ताकामिने उससे कहते हैं तो ठीक है सिरोताकुन, मैं पहनने के बाद डिसाइड करूंगी मुझे ये खरीदनी है या फिर नहीं। और फिर वो दोनों चेंजिंग रूम में होते हैं और सिरोता ये सोचने में लगा हुआ था आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेकिन नौकर का तो काम ही होता है मालिक की बात मानना। सिरोता अपने हाथों से ब्लू कलर की पैंटी को पहनाने लगता है, लेकिन सिरोता का असली दिमाग ये सबको सह नहीं पाता और सिरोता वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब सिरोता को होश आता है ताकामिने उससे कहती है तुम तो कितने ठरकी हो, सब कुछ सह नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुमने ब्लू कलर की पैंटी को क्यों चुना। और सिरोता का जवाब होता है तुम बिल्कुल टॉप पोजीशन पर हो, बिल्कुल खुले आसमान की तरह, समुद्र की गहराइयों की तरह। ताकामिने को ये जवाब पसंद आता है। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद सिरोता अकेला घर जाने लगता है और उसे थोड़ी सी सर्दी हो ली थी और ताकामिने उससे कहते हैं चलो यार मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और सिरोता के कमरे में जाने के बाद ताकामिने जल्दी से लैपटॉप खोल लेती है और उसके अंदर गुप्त कौन वीडियोस ढूंढने लगती है जो कि शायद सिरोता ने छुपाए होंगे। पर सिरोता जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है और कहता है कि अब तुम घर जा सकती हो। पर ताकामिने यहाँ से क्यों जाएगी, उसे तो सिरोता का कमरा देखना है। वो उसे ऑफर देते हैं क्यों ना मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बना दूँ और मैं एक भी कपड़ा नहीं पहनूंगी, बिल्कुल नंगी बनाऊंगी, सिर्फ एक एप्रॉन पहनकर। पर सिरोता को ऐसे ऑफर से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो ताकामिने को वहाँ से भगाने लगता है और तभी ताकामिने अपनी चड्डी उतार देती है। क्यों, ये तो गैस आपको पता ही है, टाइम को बदलने के लिए। और फिर वो टाइम को बदल देती है और सही टाइम पर गरम गरम खाना बना देते हैं सिरोता के लिए। और फिर ताकामिने सफाई करने लगती है और सिरोता उस गरम खाने को खाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। ताकामिने सफाई खत्म करते हैं और सिरोता को गर्मी देने के लिए उसी के साथ लेट जाते हैं। और ताकामिने की बॉडी के अंदर से पसीने की बदबू आ रही थी, इस वजह से वो अपनी ब्रा निकलती है और टाइम को बदल देती है, जिसमें कि उसने स्कूल के अंदर वर्कआउट नहीं किया। जबकि वर्कआउट ही नहीं किया उसका पसीना गायब हो जाता है। सिरोता मनी मन कहने लगता है मेरे बगल में स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, उसकी बॉडी के ऊपर ना ही ब्रा है और ना ही पैंटी है, मेरे साथ कुछ ऐसा होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और तभी ताकामिने उसके मुंह को अपने उपाय के बीच में रख लेती है ताकि उसे अच्छे से गर्मी मिले। और थोड़े समय के बाद सिरोता अपने आप ही सो जाता है और ताकामिने वहां से निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि ताकामिने छोटी होती है, उसके सामने कुछ बच्चे होते हैं। ताकामिने उनके साथ दोस्ती करना चाहती थी पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो एक बिल्ली को खाना खिलाने लगती है और तभी पीछे से सिरोता आता है और ताकामिने को सुनाडे का दूध देता है। वो दोनों मिलकर बिल्ली को दूध पिलाने लगते हैं। ताकामिने सिरोता की तरफ देखती है और अब सीन प्रेजेंट में आता है। ताकामिने घर पर होती है और वो कहते हैं सिरोताकुन, अगर तुम सोचते हो मैं किसी अनजान बॉय के साथ ऐसी हरकतें करूंगी तो फिर तुम एक बेवकूफ हो। और ताकामिने के पास वही बिल्ली होती है जो कि बचपन में उससे मिली थी। और दूसरी तरफ सिरोता भी उठ चुका होता है। वो ताकामिने का मैसेज पढ़ता है भूख लगे तो खाना खा लेना, फ्रिज के अंदर है।